हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से शिवलाल अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। यह रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जिसे मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं के आधार पर सागर के अग्रवाल क्लब का 31 मार्च 2018 को प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। हस्त रोकड़ 1/4/2017 को 11,500 रुपए, वर्ष का चंदा प्राप्त 2016-17 को 15,000 रुपए, 2017-18 को 59,000 रुपए, 2018-19 को 6,000 रुपए, दान 20,000 रुपए, प्रवेश शुल्क 9,000 रुपए, विद्युत व्यय 7,000 रुपए, वेतन 30,000 रुपए, सेक्रेटरी का मानदेय 10,000 रुपए, फुटकर व्यय 4,800 रुपए, क्लब बिल्डिंग का किराया अर्जित 3,000 रुपए, लेखन सामग्री व्यय बाकी 500 रुपए। यह है हमारा प्रश्न जिसे हम करने वाले हैं सॉल्व। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रारूप और सबसे ऊपर लिखेंगे हम अग्रवाल क्लब सागर। उसके नीचे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। उसके नीचे तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियां, राशि, भुगतान, राशि। प्राप्ति पक्ष में सबसे पहले गणित का प्रारंभ पिछले साल की रोकड़ बाकी से होता है। इस कारण हम सबसे पहले लिखेंगे प्राप्ति पक्ष में शेष आगे लाया गया रोकड़ शेष जो दिया गया है हमारे को 11,500 रुपए का। इसके बाद जितनी भी मुझे प्राप्तियां हुई है वो सभी प्राप्तियां प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएंगी। यानी कि डेबिट पक्ष में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास प्राप्ति है चंदा प्राप्त। अब यहां पर यह मायने नहीं रखता कि हमारे को चंदा किस वर्ष का मिला है, यानी हम उसे नोट करेंगे पुस्तकों में। मुझे इसी वर्ष चालू वर्ष में यानी 2018 में चंदा प्राप्त हुआ है 2016-17 का 15,000 रुपए, 2017-18 का 59,000 रुपए, 2018-19 का 6,000 रुपए। तो तीनों चंदों को हम यहां पर प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए प्राप्तियां हैं, आय हैं। इसके बाद हमको दान प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे दान से 20,000 रुपए। इसके बाद हमारे को प्राप्त हुआ है प्रवेश शुल्क, तो प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे हम प्रवेश शुल्क 9,000 रुपए। अब हमारे को अगली मत दी गई है विद्युत व्यय 7,000 रुपए। ये व्यय है हमारे लिए, इससे हमारे पास से रुपए जाते हैं। इस कारण हम इसे प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखेंगे विद्युत व्यय 7,000 रुपए। इसके बाद दिया गया है वेतन। वेतन देने के परिणाम स्वरूप भी या वेतन देने के कारण भी हमारे पास से रुपए जाएंगे। इस कारण हम प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट तरफ लिखेंगे वेतन को 30,000 रुपए। सेक्रेटरी का मानदेय यानी सेक्रेटरी का पारिश्रमिक। सेक्रेटरी का जब हम पारिश्रमिक चुकाएंगे इससे भी हमारे पास से रुपए जाते हैं, अतः इसे भी हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में सेक्रेटरी के मानदेय को 10,000 रुपए। इसके बाद दिया गया हमारे को फुटकर व्यय। ये भी व्यय है, फुटकर व्यय होने के कारण रुपए जाएंगे। इस कारण इसे हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में फुटकर व्यय को 4,800 रुपए। अब हम दोनों तरफ के साइडों का यानी दोनों तरफ के पक्षों का टोटल लगा के देखेंगे। नॉर्मली प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड का टोटल यानी प्राप्तियों का टोटल हमेशा ज्यादा होता है भुगतानों के टोटल से। इस कारण सबसे पहले हम प्राप्ति पक्ष का टोटल लगाएंगे। तो दी गई मद है हमारे को 11,500 प्लस 15,000 प्लस 59,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000। इस तरीके से कुल टोटल आया 1,20,500। अब हम भुगतान तरफ का टोटल लगाएंगे। भुगतान तरफ मुझे मद दी गई है 7,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 4,800। इस तरफ का टोटल हुआ 51,800।
जिसे हम प्राप्ति पक्ष के टोटल में से यानी 1,20,000 रुपए में से घटा देंगे। 1,20,000 रुपए में से घटाने के बाद हमारे पास आ रहा है घटकर 68,700। यह है हमारे प्रश्न का उत्तर, जिसे हम लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में शेष आगे ले जाया गया रोकड़ शेष 68,700। अब हम दोनों पक्षों का योग लगा देंगे, योग लगा के खाते को बंद कर देंगे। अगला गणित है शिवलाल अग्रवाल की बुक का 5वां गणित। 14 गणित मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाला है जिसमें सॉल्व कर दिया गया है, इस कारण ये तीसरे और 5वें गणित की सीरीज है। 5वां गणित में पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित जानकारियों से 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए प्रगति क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक रोकड़ शेष दिया गया है मुझे 3,600 रुपए। सदस्यता शुल्क, क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रति सदस्य 20 रुपए फीस लेना था। 30 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष की फीस दे दी। वेतन 1,200 रुपए चुकाया गया। बगीचा व्यय 600 रुपए व 100 रुपए अदत्य हैं। हमारे को प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। सबसे पहले हम प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे हम प्रगति क्लब, उसके नीचे लिखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता, उसके नीचे लिखेंगे तारीख 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। प्राप्ति पक्ष में आएंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभ रोकड़ शेष से होता है, इस कारण इसमें भी दी गई रोकड़ शेष को हम यहां पर सबसे प्रारंभ में लिखेंगे। शेष आगे लाया गया, यह रोकड़ शेष 3,600 रुपए। उसके बाद सभी प्राप्तियां प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में आएंगी, यानी डेबिट साइड आएंगी। लिखा जाएगा सबसे पहले सदस्यता शुल्क। अब यहां पर हमारे को दिए गए हैं कि क्लब के 500 सदस्य हैं, जिनसे 20 रुपए प्रति सदस्य लेना है, परंतु 50 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 500 लोगों से रुपए लेना था, लेकिन उसमें से 50 सदस्यों ने चालू वर्ष का चंदा नहीं दिया। इसका मतलब चालू वर्ष में मुझे कुल 450 लोगों ने चंदा दिया। यह 450 सदस्यों ने चंदा दिया और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष का यानी अगले वर्ष का भी मुझे चंदा दे दिया। इस तरीके से कुल मिलाकर मुझे 475 सदस्यों ने चंदा दिया है। 475 सदस्यों के हिसाब से प्रत्येक सदस्य ने मुझे 20 रुपए चंदा दिया। इस तरीके से कुल चंदे की राशि हो गई 475 गुणा में 20 बराबर में 9,500 रुपए, जिसे मैं प्राप्ति भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में लिखूंगा सदस्यता शुल्क से 9,500 रुपए। अब अगली मत दी गई है वेतन। वेतन जब हम देते हैं तो हमारे पास से रुपए जाते हैं, इस कारण इसे मैं लिखूंगा प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में वेतन को दिया गया है रुपए मुझे 1,200 रुपए, तो लिखेंगे हम राशि के कॉलम में 1,200 रुपए। इसके बाद दिया गया है मुझे बगीचा व्यय 600 रुपए चुकाया और 100 रुपए अदत्य हैं। हमारे कुल बगीचा व्यय जो हुए वो 700 रुपए के हुए थे, जिसमें से हमने 600 रुपए दे दिए हैं और अभी 100 रुपए देना बाकी है। यानी कि वास्तव में मेरे पास से चालू वर्ष में जो रुपए गए हैं वो गए हैं 600 रुपए। इस कारण मैं यहां पर लिखूंगा बगीचे व्यय के 600 रुपए। अदत्य का लेखा नहीं किया जाता क्योंकि अब ये दिए नहीं गए हैं, हमारे पास से रुपए गए नहीं हैं, इस कारण से हम लिखेंगे नहीं। अब मैं प्राप्ति पक्ष का पहले टोटल लगाऊंगा। प्राप्ति पक्ष का टोटल आ रहा है मेरे पास, सबसे पहली बात है 3,600 प्लस 9,500 बराबर में 13,100। इसमें से मैं भुगतान पक्ष के टोटल को घटा दूंगा और भुगतान पक्ष का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,200 प्लस 600 बराबर 1,800। 13,100 में से जब मैं 1,800 रुपए घटाऊंगा तो मेरे पास रुपए बच कर आएंगे 11,300। यही होगा मेरा आंसर रोकड़ शेष, जिसे मैं प्राप्ति भुगतान खाते के भुगतान पक्ष में लिखूंगा। शेष आगे ले जाया गया, यह रोकड़ शेष
11,300। अब मैं दोनों पक्षों का टोटल लगा दूंगा और दोनों पक्षों का टोटल हमारे पास आ रहा है 13,100 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको मेरे समझाए हुए दोनों गणित समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरे समझाए हुए गणित समझ में आए हैं तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।